हाजी हज को जाने वाले, हाजी हज को जाने वाले। अरे आते क्यों ना हो हाजी जी, इतना टाइम लगाओगे तो फ्लाइट निकल जाएगी। ये मेरे बच्चों का ख्याल रखिए। हाजी जी तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेंगे वो जिनकी बारगाह में तुम जा रहे हो। आते क्यों ना हो यार, फ्लाइट निकल जाएगी। भैया मेरे पीछे दुकान टाइम से खोलता रहिए और उधार किसी को मत दिए। हाजी जी कारोबार की टेंशन छोड़ दो, तुम्हारे कारोबार का भी ख्याल वो ही रखेंगे जिनकी बारगाह में तुम जा रहे हो। जल्दी चलो यार, फ्लाइट निकल जाएगी। हाफिज जी एक काम और रह गया बस। भैया मेरे ऊपर अगर किसी का 1 रुपए का भी कर्ज हो तो यही बता दियो, अभी दे के जाऊंगा मैं। तो दे दो फिर। 2 साल पहले तुमने अपनी लड़की की शादी करी थी, टेंट लगवाया था, उसके पैसे अभी तक ना आए। लाओ फिर हमारे भी दे दो। ईद तो कुर्ता पजामा सिलवाया था, अभी तक उसके पैसे नहीं आए। हमारे भी दे दो फिर। 6 महीने पहले आपने अपनी कार में टायर डलवाया था, यूं कह गए थे कल को पैसे पहुंचेंगे, अभी तक तो आए ना वो पैसे। भाई साहब जब तुम सबके पैसे दे रहे हो तो मेरा भी हिस्सा दे दो, मेरा तो हक मार रखा तुमने। अबे तेरी जाहिल हाजी, अबे तूने तो वो कहावत ही सच कर दी। मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अबे दुनिया भर का कर्जा तेरे ऊपर ही है। टेंट वाले का कर्जा तेरे ऊपर, दर्जिया कर्जा तेरे ऊपर, टायर वाले का कर्जा तेरे ऊपर, अपने भैया का तो तू हक ही मारे पड़ा। अबे तुझे उम्मीद हो जाएगा तेरा हज कबूल। भाई साहब जब तुम सबका कर्जा दे रहे हो तो मेरा कर्जा भी निपटाई दो। अब तुम्हारे किस चीज के पैसे हैं भाई साहब? कुछ दिन पहले मैं इनसे भीख मांगने आया था तो यूं कह रहे थे आज मेरे पास खुले हुए ना, बाद में ले जियो। हाजी जी दुनिया का कर्जा बाद में दे दियो हज से आने के बाद, मगर इनका कर्जा पहले दो। इनका कर्जा मैंने। चलिए रे ड्राइवर, चलाइए जरा गाड़ी। अबे दूधिया भी दूध में बहुत पानी मिला रही है आजकल, आज इसे रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। अबे कैसे रोने की आवाज आ रही है इस घर में, अंदर चल के देखता हूँ। लग रहा बेचारों के घर में किसी का इंतकाल हो गया। अरे क्या हो गया भाई साहब, किसका इंतकाल हो गया? अरे इंतकाल को हुआ, हज को जा रहे हूँ मैं इसलिए रो रहा है सब लोग। अबे तो हज को जा रहे हो तो इनमें रोने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। रोना पड़ता हाफिज जी, कहीं मैं वहाँ आएगा मर मराना आऊँ। इतना अच्छा नसीब है तुम्हारा जो वहाँ जाकर मरोगे। नसीब भी तो अच्छा हाफिज जी, तभी तो हज को जा रही हूँ, ऐसे तुम न चले आओ। अबे सब लोग तो रो रहे हैं लेकिन तू गुस्से में बैठा, ऐसा क्यों? गुस्से में ना बैठू तो कैसे बैठू हाफिज जी, हमारे अब्बा हज को तो जा रहे हैं, शादी ना कर रहे हैं मेरी। अबे तो सही तो कर रहे हैं, शादी करना सुन्नत है और हज करना फर्ज है। अब तू ही बता पहले सुन्नत अदा होगी या फर्ज? और रही बात शादी की, तो शादी तो बेटा इतनी आसान है। अबे चाहिए क्या शादी के लिए? 2 गवाह 1 मेहर, हो गई शादी। माशाल्लाह हाजी जी बड़ी अच्छी बात है, आप हज को जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर ज्यादा सामान लाने की जरूरत नहीं है, इबादत पर ध्यान दियो अपनी। ज्यादा सामान कहाँ है हाफिज जी? 70 जयनमाज़ें हैं, 70 इतर की शीशी हैं और 50 किलो खजूरें हैं कुल। अबे तुम हज करने जा रहे हो या व्यापार करने जा रहे हो? कोई जरूरत है इतना सामान लाने की? लोगों को बांटने के लिए लाना पड़ता है हाफिज जी, वरना लोग कहें कोई फायदा न हुआ हज को आने का। अबे तुम लोगों के लिए सामान लेने जा रहे हो या हज करने जा रहे हो? अगर तुम किसी के लिए 1 रत्ती भी सामान न लाओगे ना तब भी तुम्हारा हज कबूल हो जाएगा। पता नहीं लोगों ने क्या रिवाज बना रखा, हज को जाएगा तो खजूरा बांटेगा, इत्र बांटेगा, जाना माजा बांटेगा। और जाना माजा भी सऊदी की नहीं होती है, यहीं दिल्ली से लेकर बांटे हैं जाहिल। अबे कोई जरूरत ना रिश्तेदारों के लिए सामान लाने की, तुम रिश्तेदारों को कितना भी भर दो फिर भी करेगा तुम्हारी बुराई। बस 2 चीजें लाओ सऊदी से, वो भी अपने इमाम के लिए, एक बेहतरीन वाला जुब्बा और एक सऊदी की टॉर्च। अबे रो तो ऐसे रहते जाहिल, मैं तो सोचा किसी की मैयत हो गई, मगर हमें क्या पता ये ट्रेंड चल गया, हज को भी कोई जा रहा तो रो रो का उसे विदा कर रहे हैं जाहिल। जाओ ए हाजियो दरबार में। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। ये लो कार्ड, कल शाम की दावत है आपकी। अरे किसकी शादी आ गई भाई? शादी ना हाफिज जी, अब्बा हज को जा रहे हैं हमारे। तुम्हारे पास को जा रहे हैं? जी हाफिज जी। अबे तुम्हारे अब्बा साहब मस्जिद तक तो खुद चल कर आया ना जाता, हज को कैसे जा रहे हैं वो? कमाई रख के लेके जा तो रहे हैं, वैसे भी हज में कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। अरे जाहिल, हज करने में मेहनत ही ना करनी पड़ती है? अबे सारी मेहनत तो हज करने में पड़ती है। कड़कती धूप में अराफात के मैदान में टहलना पड़ता है, 7 चक्कर काबे शरीफ के लगाने पड़ते हैं, 7 चक्कर सफा मरवा के लगाने पड़ते हैं। और जैसे तेरे अब्बा के हालात हैं, मुझे न लग रहा है एक भी चक्कर लगा पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो पहले चक्कर में चित्त हो जा। वैसे इतनी बड़ी टेंशन की बात है ना हाफिज जी, अम्मा जा तो रही है साथ, वो रखेंगी अब्बा की तबीयत का ख्याल। हाँ तेरी अम्मा तो डॉक्टर है ना, पीएचडी कर रखी उन्होंने तो। अबे वो भी बेचारी बीमार औरत है, वो अपना ख्याल रख ले, यही बहुत बड़ी बात है। अबे जाहिलो तुम तो बहुत पुराने मालदार हो, तुम्हारे अब्बा को तो बहुत पहले हज कर लेना चाहिए था। बहुत पहले कैसा कर लेता हाफिज जी, बच्चों की शादी भी तो करनी थी। अबे जाहिल मैंने तुझे पिछली बार भी बताया था, फिर बता रही हूँ। अबे शादी करना सुन्नत है और हज करना फर्ज। अब तू ही बता पहले सुन्नत अदा होगी या फर्ज? क्या करें फिर हाफिज जी अब? अबे करना ही क्या है, तुझे जवान को साथ जाना चाहिए था। मैं कैसे चलाऊंगा हाफिज जी, जवानी में कोई हज को जामे है क्या? हज को तो बुढ़ापे में जामे है। अबे तुझसे किसने कहा अबे हज को जवानी में न जाते, सिर्फ बुढ़ापे में जामे? अबे जाहिल हज का और इबादत का मजा ही जवानी में है, मगर हमारे यहाँ का तो हिसाब ही उल्टा, चाहे कितना भी पैसा हो मगर जवानी में हज को नहीं जागा, जागा जभी जब चलने लायक ना बचेगा। और आजकल तो भैया हज की दावत भी ऐसे चल रही है, लगता ही ना है हज की दावत है, ऐसा लगा जैसे किसी का वलीमा हो। कौरमा रोटी चल रही है, कौरमा रोटी, मैरिज हॉल बुक करे पड़े, मैरिज हॉल।
आने दो इन्हें हाफिज जी को, इन्हें मस्जिद में घुसने नहीं देना। बहुत दिनों से इनकी बर्दाश्त कर रहे हैं, आज इनकी हरकत सरसपार हो गई। लो भाई लो, आ गए हाफिज जी। ऐसा है हाफिज जी, हमारी मस्जिद में घुसने की जरूरत नहीं है। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। अरे मुतवल्ली साहब, बात क्या हो गई, बात तो बता दो। कल तुम बिना बताए अपने गांव को चले गए और आए भी नहीं, तो आज हमने सोचा हाफिज जी के गांव को चल के देखना चाहिए, कोई बात तो ना हो गई। ये हाफिज जी का घर। मुझे लग रहा है हाफिज जी की तबीयत खराब हो रही होगी। हाँ बैंड मुंडा सब बोले मुझे रैप गुंडा, हैरान परेशान सब खुद क्या बात भाई साहब, किसको देख रहे हो? किससे मिलना है? हाफिज जी से मिलने आए थे हम। अरे लल्ला वो तो निकल गए कहीं को, अभी 5 मिनट पहले आते तो मिल जाते। बताओ किस कदर का झूठ बोल रहा है हाफिज जी का अब्बा। हाफिज जी सामने खड़े होकर सिगरेट सूत रहे हैं और इनका अब्बा यूं कह रहा है हाफिज जी 5 मिनट पहले कहीं को चले गए। चलिए जरा यहाँ से। अरे लल्ला आए कहाँ से हो ये तो बता दो, बुलवा लूंगा मैं फोन करके। हाफिज जी तुम घर जाकर पैंट शर्ट पहनते हो, वो भी लफंगों वाली, सिगरेट सूतते हो, बालों में चुटिया बांधते हो, और यहाँ का तुम हमें दिन का पाठ पढ़ाते हो। अबे तुम तो हो ही मक्कार, तुम्हारे अब्बा तुमसे बड़े झूठे। बताओ हमारी नजरों के सामने खड़े और इनके अब्बा यूं कह रहे हैं हाफिज जी तो 5 मिनट पहले कहीं को चले गए। अरे तुम्हारी जाहिलो, अबे मैं तो सोचा करा तुम सिर्फ जाहिलो, लेकिन तुम तो मत्थटे भी और बददिमाग भी हो। अबे जिसे तुमने देखा था भैया था वो मेरा जुड़वा। हाफिज जी लग तो बिल्कुल तुम्हारी तरह रहा था। अबे तो जब भैया मेरा है तो मेरी तरह ही तो लगेगा, और क्या तेरी तरह लगेगा, मत कटे। अरे तो हाफिज जी तुम्हारे अब्बा को बताना चाहिए था कि ये हाफिज जी ना है। अबे अब्बा तो जब बताते जब तू उनकी पूरी बात सुनता। सुनी तू ना उनकी पूरी बात, आज वो तेरी बात सुनकर भागा चला गया, सबसे बड़े जाहिल। अबे अब्बा बता रहे थे मुझे कि 2 जने आए थे तुमसे मिलने, मैं तो तभी समझ गया वो दोनों जाहिल तुम ही होगे। अबे जाहिलो, कभी कभी आंख का देखा और कान का सुना भी सच नहीं होता, इसलिए पहले तहकीकात करो फिर किसी नतीजे पे पहुंचो। जाओ जाहिलो, चले जाओ यहाँ से, ना भैया को तो मार का रही हूँ, तुम बेवजह में और पिट जाओगे। भला चाबी तो दे दो जाहिलो मस्जिद की। अबे चाबी तो जेब में पड़ी अपनी दूसरी, इनके नौहरे क्यों कर रही हूँ मैं जाहिलों के। इमाम साहब मैं कल से नमाज पढ़ने नहीं आऊँगा। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ भाई? मैं जब भी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता हूँ मेरा जहन इधर उधर भटक जाता है। इतना तो नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मिलता जितना गुनाह मिल जाता है। मेरे भाई जब भी आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों तो इन 4 बातों का हमेशा ख्याल रखो, इंशाल्लाह कभी आपका जहन नहीं भटकेगा। और वो 4 बातें क्या क्या हैं इमाम साहब? मेरे भाई जब भी आप अल्लाहु अकबर कहकर क़याम के लिए खड़े हों तो अपनी निगाहें सीधा सजदे की ज़मीन पर रखो, क्योंकि मरने के बाद हमें इसी मिट्टी में दफन होना है। जब भी आप रुकू में जाओ तो अपनी निगाहें पैरों के नखूनों पर रखो, क्योंकि मरने के बाद हमारी यहीं से जान निकलनी शुरू होगी। और जब भी आप सजदे में जाओ तो अपनी निगाहें सीधा नाक पर रखो, क्योंकि कब्र में सबसे पहले हमारी नाक ही ख़त्म होगी। और जब भी आप क़ादा यानी अत्तहियात के लिए बैठते हो तो अपनी निगाहें अपनी झोली पर रखो, क्योंकि मरने के बाद सब कुछ दुनिया में छोड़कर आपको खाली हाथ ही जाना है। और अगर आप इन बातों पर अमल करोगे तो इंशाल्लाह ना आपका जहन इधर उधर भटकेगा बल्कि नमाज में भी दिल लगेगा। इंशाअल्लाह इमाम साहब मैं इन बातों पर अमल करूंगा। अशरफ अली, आपका पहला दिन है और ठीक से काम करना। ये वाली फाइल आपको इस वाले फोल्डर में सेव करनी है और आपका पहला दिन है, सही से काम करना। जी मालिक, ठीक है। बाबूजी 10,000 रुपए चाहिए ब्याज पे, मिल जाएंगे क्या? हाँ मिल जाएंगे, बैठिए मैं आपको स्कीम समझा देता हूँ। 10,000 रुपए पे 1,000 रुपए का ब्याज लगेगा, अगर नहीं दिए गए तो 1 महीने में 3% एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है बाबूजी, आप कर दीजिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अशरफ अली, लो इनकी फाइल बनाओ। 10,000 रुपए पे 1,000 रुपए का ब्याज, अगर 1 महीने में नहीं आए तो 3% एक्स्ट्रा। बाबूजी मैं ऐसी दुकान पर काम नहीं कर सकता जिस दुकान पर ब्याज ले जाता हो। अबे तुझे दुकान पे रखता भी कौन? तेरे बाप ने मुझसे कहा था मेरे बेटे को दुकान पे रख ले, तो रखा है मैंने तुझे। बाबूजी मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान के लिए ब्याज हराम है। जितना गुना ब्याज देने में है और भाई साहब इतना ही गुना ब्याज लेने में भी है। नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी, और आप भाई साहब जरा सी जरूरत के लिए ब्याज लेने लगते हो। हटो यहाँ से। ब्याज हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।